नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। ध्यान से सुने। कहानी ईश्वर पर विश्वास करने वाली है। कहानी को मन लगाकर सुने। ईश्वर पर विश्वास उस बच्चे की तरह होना चाहिए जिसे पिता चाहे जैसी भी उछाले वह निश्चित होता है कि पिता उसे सुरक्षित ही पकड़ लेगा। इसी तरह जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हैं, अपना कर्म करते रहते हैं, परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। एक बार एक लड़का था, दिन भर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। ना घर का कोई काम करता और ना व्यापार में हाथ बटाता था, लेकिन साधु संतों की खूब सेवा करता था। साधु संत हमेशा आशीर्वाद देते थे कि उसे जीवन में खूब तरक्की करे और ईश्वर के प्रति तुम्हारी आस्था बनी रहे। लेकिन कोई काम धंधा ना करने के कारण उसका परिवार उससे बहुत परेशान था। जिस राज्य में वह लड़का रहता था वहाँ के राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने बहुत से उपाय किए। एक बार उसे किसी ने बताया कि अगर वह किसी नौजवान की बलि देगा तो उसे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। अब राजा के लिए समस्या थी कि बलि के लिए नौजवान कहाँ से लाए। उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी माता पिता अपने नौजवान पुत्र को बलि के लिए भेजेंगे उन्हें भरपूर धन संपदा दी जाएगी। जब बात उस लड़के के परिवार को पता चली तो उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने पुत्र को राजा के पास भेज देते हैं। वैसे भी यह हमारे किसी काम का नहीं है, सारा दिन ईश्वर की भक्ति और साधु संतों की सेवा में ही लगा रहता है। इसके जाने से हमारे पास भरपूर धन वैभव आ जाएगा। लड़के को बलि के लिए राजा के पास भेजा गया। अगले दिन सुबह लड़के की बलि देने से पहले राजा ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। लड़का ने कहा, मुझे थोड़ी सी गीली मिट्टी चाहिए। लड़के को गीली मिट्टी दी। लड़के ने ईश्वर को याद करते हुए उस मिट्टी के 4 ढेर बनाए। उसके पश्चात उसने 3 ढेर तोड़ दिए और चौथे ढेर को प्रणाम किया। लड़का बोला कि राजन, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा कहने लगा कि तुम मुझे पहले इस बात का भेद बताओ कि तुमने क्यों पहले 4 ढेर बनाए, फिर 3 तोड़ दिए और एक क्यों रहने दिया। लड़का कहने लगा कि राजन, आप तो बस अब बलि दें, यह मेरे बीच की बात है। राजा बोला, यह मेरा आदेश, बताओ तुम 3 क्यों तोड़े और चौथा क्यों नहीं तोड़ा। राजा बहुत विनम्रता से बोला कि राजन, लड़का बहुत विनम्र कि कोई भी मनुष्य अपने के लिए सब अपने माता पिता, राजा और देवता पर विश्वास करता है, लेकिन मेरे माता पिता ने तो मुझे स्वयं आपके पास बलि के लिए भेजा है, इसलिए मैंने पहली ढेरी तोड़ दी। उसके पश्चात यह राजा से प्राण रक्षा के लिए था, लेकिन यहाँ तो स्वयं राजा मेरे रहा है, इसलिए मैंने दूसरी ढेरी तोड़ी। व्यक्ति देवता की ओर देखता हूँ, लेकिन यहाँ तो देवता को ही बलि दी जाती है, इसलिए मैंने तीसरी ढेरी तोड़ दी। लेकिन अंतिम ढेरी उस ईश्वर पर विश्वास की है। मैंने अपने ईश्वर से कहा, मैं अपनी अंतिम सांस तक आप पर विश्वास करूंगा, इसलिए मैंने चौथी ढेरी नहीं तोड़ी। लड़के की बातें सुनकर राजा को आभास हुआ कि यह लड़का तो बहुत ज्ञानवान है। राजा ने उसकी बलि देने का विचार त्याग दिया। उस लड़के के लिए ईश्वर के प्रति विश्वास ने उसकी आस्था को टूटने नहीं दिया और ईश्वर की कृपा से मन बदला और उसने लड़के को ही उत्तराधिकारी कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में
असंभव दिली चीज़ें भी संभव हो जाती हैं। दोस्तों, ये कहानी विश्वास की है। जिस पर आपको अटूट विश्वास हो वो आपकी मदद अवश्य करेगा। अगर आप संसार में विश्वास करते हैं तो संसार आपको डुबाने का ही काम करेगा। अगर आप परमात्मा नारायण हरि पर विश्वास करते हैं तो आपको इस-लोक और परलोक दोनों का ही सहारा मिलेगा। तो संसार से मोह को त्यागो और परमात्मा पर अपनी आस्था श्रद्धा बनाए रखो। कितनी भी विपदा पड़े लेकिन परमात्मा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें क्योंकि हमारा भी बढ़ता रहे और